हर एक दिशा अपने आप में कुछ दर्शाती है। हर एक दिशा का अपना एक पर्सपेक्टिव रहता है। अभी तक हम लोगों ने 8 डायरेक्शंस को पढ़ लिया है, जिसमें सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ ईस्ट जोन, जो कि हमारी बुद्धि को दर्शाता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड को दर्शाता है, हमारे दिमाग में आने वाले आइडियाज को दर्शाता है और हमारी हिम्मत को भी दर्शाता है। अगर हमारा मन सशक्त होगा तो हमारे अंदर कुछ कार्य करने की हिम्मत भी जरूर होगी। उसके बाद हम लोगों ने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन को पढ़ा, जिसे हम फन एंड रिक्रिएशन का जोन कहते हैं। हमारे शरीर की ऊर्जाओं को रिक्रिएट करने में, उसे फ्रेश करने में और हमें जीवन में आगे मूव करने में मदद करता है। हमें इंटरनल स्ट्रेंथ देता है ये जोन, हमें ताजगी देता है ये जोन, हमारे जीवन में ताजगी देता है, हमारे कार्य में ताजगी देता है, हमें एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी भी यही जोन देता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन को थोड़ा अगर और गहनता से आप लोग समझेंगे, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया भी था, अगर नॉर्थ ईस्ट से एक आइडिया आता है तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ही है जो उस आइडिया को नर्चर करता है। आपके दिमाग में तो एक आइडिया आ गया कि मुझे एक एनजीओ खोलनी है, मैं लोगों की सेवा करूंगा, लेकिन उसको नर्चर करना कि उसमें प्रैक्टिकलिटी क्या है, उसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है, उसमें क्रिएटिविटी कैसे लाई जा सकती है, वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट देता है, वो नॉर्थ ईस्ट नहीं देता। इन दोनों विषयों को थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा, इन दोनों जोन्स को थोड़ा सा और बारीकी से समझना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट एक विजडम है, एक आइडिया है, उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, उसके अंदर क्रिएटिविटी फैक्टर, उसके अंदर पॉसिबिलिटी फैक्टर, वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन देता है। तभी उसे रिक्रिएशन कहा जाता है। रात को जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, आप बहुत सारे आइडियाज डिस्कस करते हैं, अरे चल अपन मिलकर ऐसा करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। रात को आप सो जाते हैं, सुबह आप नहाते हैं, आराम से उसके ऊपर जब 5 मिनट सोचते हैं तो आपको कई बार लगता है अरे नहीं यार छोड़, ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। आइडिया तो आया था नॉर्थ ईस्ट से। कई बार ऐसा होता है कि आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सशक्त नहीं होता, जिसकी वजह से आपका वो आइडिया नर्चर नहीं हो पाता। आपके दिमाग में आता बहुत कुछ है, मुझे बहुत कुछ करना है, पर वो आइडिया की नर्चरिंग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन ही करता है। बिजनेस को बढ़ाने के आइडियाज, आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य कर रहा है। आप इस समय जितने भी लोग हैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे। आपका मन करता है कि हम उस चीज को और बढ़ाएं, उस चीज को और अच्छा करें। अगेन यहां पर भी एक बार के लिए तो नॉर्थ ईस्ट ही काम आता है, लेकिन साथ में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का सशक्त होना बड़ा जरूरी है। व्यापार तो करना है, बिजनेस तो करना है, बिजनेस को बढ़ाना है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए तरकीब सोचो कि आप एक्स्ट्रा क्या दे सकते हो। सामने वाला तो भैया बैठा है पैसे देने के लिए, सामने वाला बैठा है, पैसा कहीं नहीं जाता। उसके बाद साउथ ईस्ट, आपका कैश फ्लो अपने आप अच्छा हो जाता है, आपका कैश फ्लो अपने आप बड़ा हो जाता है। जब इतना कुछ होता है और जेब में पैसा भी होता है, उसके बाद हम कॉन्फिडेंस को क्रिएट कर लेते हैं, अब मैं कुछ और भी करूंगा। कहते हैं ना, जिसकी जेब में पैसा होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप ही होता है। एक शादी में आप जाते हो, आपके अच्छे कपड़े पहने होते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप होता है। अगेन साउथ साउथ ईस्ट कर रहा हूं इन लेमैन एग्जांपल्स से। और पता है सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आपको अपने स्वयं के अंदर चाहिए होता है अपनी जिंदगी में ग्रो करने के लिए। मैंने उस दिन भी आपसे प्रॉमिस लिया था और आज फिर से आपसे प्रॉमिस ले रहा हूं। आप मुझे वादा करेंगे कि अपने काम को सही तरीके से नाप तोल कर बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस के साथ जरूर करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ना सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से मार खा जाते हैं। जरूरी चाहिए यार, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कॉन्फिडेंस तो चाहिए, अपने अंदर वो पावर चाहिए। नहीं होगी तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, किसी को हर्ट करके नहीं, बट अपने स्वयं के अंदर। और फिर बनता है आपका नाम साउथ जोन, विच इज फॉर रिलैक्सेशन एंड फेम। जब आप एक काम को परिपूर्ण अच्छे तरीके से संपन्न करते हैं तो आपको अच्छी रिलैक्सेशन मिलती है, और अगर आप उसे सही कायदे से संपन्न करते हैं तो आपका नाम भी बनता है। पिनाकल वास्तु में वास्तुशास्त्र की सारी ऑथेंटिक रेमेडीज हैं।
रुद्राक्षास में सारे ऑथेंटिक रुद्राक्षास हैं, ब्रेसलेट्स में सारे ऑथेंटिक ब्रेसलेट्स हैं। जेमस्टोन्स की प्रोक्योरमेंट कुछ इस हिसाब से कि इससे बेहतर जेमस्टोन्स होते ही नहीं है कहीं पर, एंड विद ऑथेंटिक प्राइजेस। रिटेल तो है ही ऑथेंटिक, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा ऑथेंटिक। दो तरह के प्राइजेस है हमारे यहाँ पर। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल प्राइजेस है हर चीज में, जिसमें अप्रोक्सीमेट 50% का डिस्काउंट जाता है, अप्रोक्सीमेट। किसी में कम है, किसी में ज्यादा। क्या सिर्फ प्राइस तय करता है कि आपका नाम बनेगा या नहीं? नो। अगर मैं ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेचता हूं तो मुझे पता है कि मेरा मन भी रिलैक्स रहता है और नाम भी अपने आप बनता है। आज की डेट में लोग दूर दूर से आकर कहते हैं कि भैया उनसे जाकर प्रोडक्ट ले लो, उनसे जाकर प्रोडक्ट ले लो। क्यों कहते हैं? नाम कैसे बनता है? जब आप सही दायरे में रहकर काम करते हैं। सही दायरे में जब आप सही दायरे में नहीं रहेंगे तब आप क्या करेंगे? ब्रास का मटेरियल है, इसमें यार कोई बात नहीं, इसको ना 200 ग्राम हल्का कर दो, हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। कुबेर जी की मूर्ति है, 1 किलो 700 ग्राम की ऑथेंटिक मूर्ति बनती है, 1 किलो 300 ग्राम की डुप्लीकेट बनती है जिसको अंदर से खोखला कर दिया जाता है। 400 ग्राम पीतल मतलब 400 रुपए 500 रुपए सस्ती। वो 500 रुपए आप सीधा सीधा अर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा सीधा। पर अगर आप उस ऑथेंटिसिटी में नहीं रहोगे तो आपका नाम नहीं बनेगा। यही है साउथ जोन। एक कपड़े का व्यापारी है, वो टी शर्ट्स बना रहा है, उसका डिजाइन परफेक्ट है, उसे पता है उसे टी शर्ट बनानी है, लेकिन अगर उसके पास हल्का कपड़े का लॉट आ जाता है, उसे मिल जाता है, तो वो उस लॉट को रिजेक्ट कर देता है। जो कंपनी होती है उस लॉट को रिजेक्ट कर देती है। जो देसी व्यापारी होता है वो क्या करता है? वो कहता है बना दे यार, की फर्क पहनता है, टी शर्ट ही पहननी है लोगों ने। और जो कहता है क्या फर्क पड़ता है, वो कभी ब्रांड नहीं बनता। इसीलिए हम कहते हैं कि साउथ जोन इज फॉर फेम। नाम उसी का बनता है जो सही दायरे में रहकर काम करता है, जो अपने असूलों पर अडिग रहता है कि मेरा ये असूल है, मैं अपने उसूलों से बाहर नहीं जाऊं, और जो सही तरीके से सही मायने में सारे उसूल बना सके। तो ये है हमारा साउथ जोन। अब हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में कुछ चीजों को हमें रखना होता है और कुछ चीजों को हमें छोड़ना होता है। हमारे माइंड में ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए जिससे हमें पता हो कि किसको रखना है, किसको छोड़ना है। हमारी ये ह्यूमन बॉडी भगवान की एक अद्भुत पेशकश है। हमारे शरीर को पता है क्या रखना है, क्या छोड़ना है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं, एसेंशियल प्रोटीन्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो बाय प्रोडक्ट होता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर देती है, हमारे शरीर से बाहर कर देती है। यही तो है डिस्पोजल का जोन। बेसिकली यही वो जोन है जो हमारी बॉडी में एक्टिव होकर हमारी बॉडी की सफाई करता है। यही वो जोन है जो हम आपके घर में एक्टिव होकर आपके घर में वेस्टफुल एनर्जीज की सफाई करता है। यही वो जोन है जब किसी फैक्ट्री में एक्टिवेट होता है तो फैक्ट्री का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डिस्पोज करता है, उसको बैलेंस करता है, मैक्सिमम एक्सक्रीशन देता है। यही वो जोन है जो आपके माइंड को, आपके विजडम को बैलेंस करता है कि आपको जीवन में क्या रखना है, क्या छोड़ना है, किस व्यक्ति के साथ आपको नाता रखना है, किस व्यक्ति के साथ आपको नाता तोड़ना है। एक व्यक्ति को 10-10 साल अपने सर पर बिठाकर चल रहे हो, 15-15 साल अपने सर पर बिठाकर चल रहे हो, और आप फिर ब्लेम करते हो इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर पता है तो छोड़ते क्यों? यही है साउथ साउथ। एक शोरूम में या यूं कहें एक कंपनी में आपने अक्सर देखा होगा, किसी भी ब्रांड की बात कर लेते हैं, सभी ब्रांड्स की बात कर लेते हैं, आपको पता है सेल्स क्यों लगती है? सेल लगती है ना, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ क्यों लगती है? उसका रीजन क्या है? जितने भी मिडिल क्लास दुकानदार या लोअर मिडिल क्लास दुकानदार है, वो तो सेल का मतलब सिर्फ इतना समझते हैं कि भैया पहले रेट को बढ़ा दो, फिर रेट को कम कर दो और प्रोडक्ट को सेल कर दो।
मुझे लगता है कि मैक्सिमम मिडिल क्लास कम्युनिटी को सेल का मतलब यही पता है, लेकिन रिसर्चेस क्या कहती हैं, जितनी भी कंपनीज होती हैं जो जूते बनाती हैं, कपड़े बनाती हैं, स्पेशली जो आपका वेयर मटेरियल बनाती हैं, उनकी रिसर्च ये कहती है कि हर साल वो अपनी डिजाइनिंग टीम को लाखों रुपए देते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं रिसर्च के ऊपर, नए नए डिजाइन के ऊपर, फैशन शोज करवाते हैं, अपने प्रोडक्ट को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है, जिसके बाद वो अपने प्रोडक्ट की एक एमआरपी तय करते हैं। वो अपने प्रोडक्ट को एमआरपी के ऊपर बहुत लंबे समय तक बेचते हैं, और अगले साल, इस साल नहीं, अगले साल जब वो आर्टिकल निकल चुका है, मार्केट में कॉमन हो चुका है, उसके बाद वो उसे सेल पर लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने वेयरहाउस खाली करने हैं, उन्हें वो बनाना ही नहीं है दोबारा से। अगर वो पुरानी चीज को निकालेंगे नहीं तो नया माल कैसे लेकर आएंगे? वो ब्रांड कैसे रह जाएगा? किसी भी शोरूम में चले जाना, सेल में अलग आर्टिकल होते हैं, फ्रेश में अलग आर्टिकल होते हैं, सब कुछ सेल पर नहीं होता। आजकल ट्रेंड आ गया है फैक्ट्री आउटलेट मॉल्स का। अब वो फैक्ट्री आउटलेट मॉल्स क्या है? वो सारा माल ही कूड़ा है, जिसके ऊपर रिसर्च का पैसा लग चुका है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो मटेरियल ही ऐसा पेश किया जा रहा है, और आप कहते हो ये मुझे 50% पर मिल गया, 60% पर मिल गया। जिस व्यक्ति को उसकी कदर पहले दिन थी, उसने उसका पहले दिन मोल पूरा भर के उसे खरीद लिया, और जिस चीज का मोल कंपनी को पता है कि अभी तक इसका मोल हमने वसूल नहीं किया, यानी कि इसकी क्रिएशन का पैसा, इसके डिजाइनिंग का पैसा वसूल नहीं किया, उसका प्राइस कम नहीं करते। एक जीन्स मात्र 200-300-400 रुपए की पड़ती है, लेकिन डिजाइनिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है। क्या उस कंपनी को हर साल नए प्रोडक्ट्स नहीं डिजाइन करने? ये साउथ वेस्ट है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ योर माइंड। और जो मिडिल क्लास दुकानदार होता है वो क्या करता है? नया माल ले आता है उठाकर, उसके ऊपर प्राइस डबल करके सेल का टैग लगा देता है। इट इज नॉट सेल। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो माल कम पैसों में बेचकर राजी नहीं। अब ध्यान से सुनिए, हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति ऐसे हो, आपके पास एक मटेरियल 2 साल 3 साल से पड़ा, नहीं बिक रहा, नहीं बिक रहा। आप कहते हो जी मैं तो इसे रेट कम करके नहीं बेचूंगा, नो नो नो, मेरा इतना पैसा लगा। आपको पता ही नहीं है जो आपकी स्टोरेज कॉस्ट है वो कितनी जा रही है। आप नया प्रोडक्ट लाकर बेचोगे उन्हीं पैसों से, तो शायद आप बड़ी टर्नओवर घुमा सकते हो, मे बी। ये साउथ वेस्ट है। बहुत बिजनेस प्लेसेस में साउथ वेस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ियां होती हैं, जब वो अपने पुराने माल को बेचकर ही राजी नहीं हो। नहीं नहीं भाई साहब, ये 100 रुपए का आया था, इसे तो 120 में ही बेचेंगे, हम क्यों घाटा खाकर बेचें? जो समझदार व्यक्ति होता है वो 100 रुपए वाली चीज को 80 में भी बेचता है, क्योंकि उसे पता है कि इसके मैं 100 यूनिट सेल कर चुका हूं, 2 यूनिट्स में अगर घाटा भी पड़ जाएगा, निकालो यार इसे, मूव ऑन करो। हर बार आप लोगों को जो डिस्काउंट मिलते हैं वो ऐसा नहीं होता कि चीज का मूल्य ज्यादा होता है। कंपनीज की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। एक जूते का जब डिब्बा टूट जाता है तो उसकी वैल्यू आधी रह जाती है एक शोरूम में। शूज होते हैं ना, ब्रांडेड शूज, जब उनका डिब्बा टूट जाता है उसको सेल में लगा दिया जाता है, इसका डिब्बा टूट गया। ये साउथ वेस्ट है। जो लोग, जो बिजनेसमैन तरक्की कर चुके हैं, उन्हें महत्व पता है इन जोन्स का। उन्हें महत्व पता है कि बिजनेस में कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, घाटा भी खाना पड़ता है। बढ़ो यार आगे। एक मशीन तंग कर रही है, पीछे लगे हुए उसके ऊपर काम करने में, पता है इसका जमाना नहीं है, छोड़ दो। एक प्रिंटिंग वाले भाई साहब थे, भाई साहब बिजनेस बहुत कम हो गया है, ठीक है, तो बिजनेस के तरीके को चेंज क्यों नहीं करते हो, छोड़ते क्यों नहीं उसको? सर ये पुरानी मशीन पड़ी है, अब इतनी महंगी है, कबाड़ में जाएगी। तो भैया जाएगी। आज का युग कुछ और कहता है। आज का युग ये कहता ही नहीं है कि तुम पुरानी मशीन से काम करो, टाइम इज चेंज्ड।
साउथ साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट जोन विच इज साउथ वेस्ट जोन। यहां तक आपकी रिवीजन थी विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन साउथ वेस्ट जोन हमारे पितरों का स्थान। दो जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे घर में, जिसमें पहला जोन है नॉर्थ ईस्ट और दूसरा जोन है साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट से आपको देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और साउथ वेस्ट से आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इससे एक चीज सबसे पहले समझ लीजिए, मंदिर अगर नॉर्थ ईस्ट में रखते हो तो पितरों की तस्वीर नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं रखना। पितरों की तस्वीर अदरवाइज भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, और साउथ वेस्ट में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। नेवर एवर। साउथ वेस्ट आपके पितरों का स्थान है। आपके पितरों के स्थान पर आप मंदिर को विराजमान करते हैं तो वो आपको सही फल प्रदान नहीं करता। एक राज की बात बता देता हूं जो मैंने कभी बेसिक कोर्स में नहीं बताई। आपके घर में जितनी नेगेटिव एनर्जीज एंटर करती हैं वो साउथ वेस्ट से करती हैं। जिन लोगों को ये लगता है उनके ऊपर किया कराया कुछ चीज, या उन लोगों को नजर बहुत ज्यादा लगती है, साउथ वेस्ट इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल। जिसका साउथ वेस्ट वीक होगा, जिसके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी, उन घरों में ऐसी दिक्कतें अक्सर देखने को मिलती हैं। तो साउथ वेस्ट में हम कभी भी मंदिर नहीं बनाते, और नॉर्थ ईस्ट में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगाते। सबसे पहले पितरों की तस्वीर की बात ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर पितरों की तस्वीर कहां लगाई जाती है। ये आप लोगों का घर है, सपोज करिए ये आप लोगों का घर है, ये वेस्टर्न वॉल है, पश्चिमी वॉल है, ये ईस्टर्न वॉल है, यानी कि सूर्य इधर से निकल रहा है, ये सदर्न वॉल है, ये नॉर्थ की वॉल। ऐसे ही होते हैं ना घर नॉर्मली, कई बार थोड़े टिल्टेड होते हैं, पर अंदाजा तो होता है कि भैया ये ईस्टर्न वॉल है। ईस्टर्न वॉल पे कभी पितरों की तस्वीर नहीं लगाते। ईस्टर्न वॉल पे कभी पितरों की तस्वीर नहीं लगाते। सबसे पहले प्रेफरेंस होती है वेस्टर्न वॉल पे। वेस्टर्न वॉल पे नहीं जगह मिल रही, फिर साउथ की वॉल पे। साउथ की वॉल पर भी जगह नहीं मिल रही, फिर नॉर्थ की वॉल पे। ईस्ट में फिर भी नहीं लगानी। अभी जोन्स बताता हूं, अभी तो सिर्फ वॉल की बात बता। जिस भी जोन में ईस्ट साथ में लग गया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, जिसमें ईस्ट साथ में लग गया, उस जोन में पितरों की तस्वीर नहीं आ सकती। पॉइंट क्लियर हुआ? साउथ साउथ वेस्ट नेगेटिव जोन है, यहां पितरों की तस्वीर लगा दोगे तो पितरों का आशीर्वाद वैसे ही नहीं मिलेगा, नेगेटिव जोन है। इसके अलावा आगे जाकर हम एक और नेगेटिव जोन पढ़ेंगे, वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वहां नहीं लगानी। सबसे बेस्ट प्लेस पितरों की तस्वीर लगाने के लिए है साउथ वेस्ट, जहां से पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में संपूर्ण रूप से मिलता है। पितरों की तस्वीर साउथ वेस्ट में लगाते हैं तो गोल्डन फ्रेम में ही लगाते हैं। बाकी आपके रिचुअल्स, बट मैं हमेशा कहता हूं कि पितरों की तस्वीर गोल्डन फ्रेम में लगाकर माला जरूर पहनानी चाहिए। रिस्पेक्ट होती है वो एक। कई लोगों के घरों में देखा है माला नहीं पहनाते, ठीक। दूसरा जोन जो बहुत अच्छा है वो है वेस्ट। तीसरा जोन जो बहुत अच्छा है वो है नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट में भी लगा सकते हो, उसके बाद साउथ में भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। तो माइंड में डाउट्स कम रखा करो, कहां लगानी है। टेक्निकली समझ आया सारा कि कहां लगा सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में नहीं होता तो हम अपने जीवन में कभी प्रगति के राह पर आगे नहीं बढ़ सकते, जितनी मर्जी कोशिश करो।
अमूमन ये देखा गया है। आज एक और चीज बताता हूं, आज मूड में हूं तो बता रहा हूं। अब अगेन ये इसमें से कुछ चीजें हमारे वास्तु सिद्धि कोर्स की हैं, कुछ एडवांस की हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज, एक घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट हो, किचन हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसको उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के अनुसार 4 साल, 8 साल या 12 साल तक उसे कोई इंपैक्ट नहीं आता। उसके बाद वो व्यक्ति सीधा कोलैप्स मारता है। ऐसे ही साउथ वेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कई बार उसे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत ग्रो कर रहा हूं। कई लोग आगे जाकर आप देखेंगे कि नॉर्थ में चूल्हा है, नॉर्थ तो जल तत्व की जगह है, नॉर्थ ईस्ट में चूल्हा है, वो व्यक्ति कह रहा है जी हमें तो कोई दिक्कत नहीं। बट उसकी विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार एक बुनियाद दी गई है। कई बार कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स पर किसी वजह से इतने इतने साल तक कोई इंपैक्ट नहीं आता, लेकिन वो इंपैक्ट इकट्ठा होता रहता है। जब वो इंपैक्ट इकट्ठा होता है तो व्यक्ति सीधा कोलैप्स मार जाता है, मतलब खत्म। क्या आपने कई ऐसे बड़े बड़े लोग देखे हैं जो करोड़पति, अरबपति हों और सीधा जीरो हो गए हों? देखे होंगे आप। वहां पर वास्तुशास्त्र की इन मूल प्रवृत्तियों का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये जो मैं आपको मूल सिद्धांत सिखा रहा हूं, इंपैक्ट तो ये करेंगे ही, हो सकता है कुछ साल बाद कर जाए। साउथ वेस्ट पितरों का स्थान, जैसे कि मैंने उस दिन भी साउथ वेस्ट के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि वास्तुशास्त्र की गणना को अगर हम छोड़ भी दें तब भी आपके पितरों के जो रिचुअल्स हैं, अगर आप उन्हें माने, जहां पर वो माथा टेकने जाते हैं, आप वहां माथा टेकने के लिए जाएं, तो आप ये देखते हैं कि आपको आपके जीवन में जो गति रुकी हुई थी और अनवांटेड प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, उन प्रॉब्लम्स का सामना अब नहीं करना पड़ता। साउथ वेस्ट को थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। साउथ वेस्ट मीन्स स्टेबिलिटी। साउथ वेस्ट है पृथ्वी तत्व, यानी कि अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट जिस व्यक्ति का डाइल्यूटेड होता है, उस व्यक्ति की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती, बड़ी उथल पुथल चलती है। हम कहते हैं, जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी लाइफ स्मूथ नहीं चल रही, तो बहुत दिक्कतें आती हैं लाइफ में। अर्थ एलिमेंट इज डिस्टर्ब मीन्स साउथ वेस्ट इज डिस्टर्ब। जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज पर टिका नहीं रहता, इट मीन्स अर्थ एलिमेंट इज डिस्टर्ब, साउथ वेस्ट इज डिस्टर्ब। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी किसी व्यक्ति के यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं टिकता, तब भी अर्थ एलिमेंट इज डिस्टर्ब्ड, यानी कि साउथ वेस्ट इज डिस्टर्ब्ड। जिस व्यक्ति के घर में साउथ वेस्ट डिस्टर्ब्ड होगा, उस व्यक्ति के घर में रिलेशनशिप इश्यूज होंगे ही होंगे। और जिस व्यक्ति के यहाँ साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होगा, हो सकता है कि उस व्यक्ति की बात डिवोर्स तक भी। गलती से यहाँ पर किसी ने ग्रीन कलर करवा लिया, प्लांट्स रख दिए। आउटडोर में आप प्लांट्स रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके घर में यहाँ आप लॉन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके घर में यहाँ बाहर पेड़ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप पौधा जमीन में लगा रहे हो, दैट्स ओके। अगर आप प्लांट पॉट में लगाकर रख रहे हो, इट डिस्टर्ब्स अर्थ एलिमेंट। आप लोगों को पढ़ाया था ना, एयर एलिमेंट डिस्ट्रॉयज अर्थ एलिमेंट। कैसे एक पौधा पृथ्वी को फाड़ कर बाहर निकलता है, वैसी ही दरारें आप लोगों के रिलेशनशिप में आती हैं जब आप यहाँ पर ग्रीन कलर का कुछ भी ले आते हो या एयर एलिमेंट किसी भी संदर्भ में ले आते हो। डिवोर्स तक की नौबतें देखी गई हैं अगर ये जोन डिस्टर्ब हो तो। कोई व्यक्ति कहता है कि बिजनेस बार बार चेंज होता है, यानी कि एक बिजनेस स्टेबल नहीं। जब किसी व्यक्ति का एक बिजनेस स्टेबल नहीं होता तो क्या दिक्कत होती है? व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, उस इन्वेस्टमेंट को डुबो देता है, फिर नई इन्वेस्टमेंट करता है और लाइफ को दोबारा से शुरू करने की कोशिश करता है, यानी कि उसका पृथ्वी तत्व बैलेंस नहीं है। अगेन साउथ वेस्ट इज इम्बैलेंस्ड। दोबारा से जिंदगी शुरू कर रहे हो, यानी कि फिसल गए, पहले डूब गए। पृथ्वी तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह पर आपकी ग्रोथ के लिए। और जब आप अपना साउथ वेस्ट स्टेबल कर लेते हो, इसको मजबूत कर लेते हो,
इसको मजबूत कैसे करना है वो हम भारी हल्का जब पढ़ेंगे ना तब और गहराई से समझा दूंगा। बेसिकली दिस एरिया शुड बी एनक्लोज्ड, ओपन नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। बेसिकली दिस इज द एरिया विच शुड बी हैवी, हैवी कैसे होना चाहिए ये भी बताऊंगा। तभी तो इसको स्टेबिलिटी का कारक बताया गया। हैवीनेस अगर यहां आ जाती है तो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव आना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति तरक्की तभी करता है जब उसकी लाइफ में ठहराव आता है। जब वो कहता है कभी ऐसे जाता हूं, कभी बिल्कुल नीचे जाता हूं, कभी ऊपर जाता हूं, कभी बिल्कुल नीचे जाता हूं, तो उस व्यक्ति की जिंदगी में ठहराव नहीं होता, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाता। अनचाहा मन में डर बना रहता है ऐसे लोगों को जिनका साउथ वेस्ट खराब रहता है कि जिंदगी में पता नहीं किस दिन क्या हो जाए। अनचाहा डर बना रहता है। साउथ वेस्ट जिसका स्टेबल हो जाता है, जिसका साउथ वेस्ट बैलेंस होता है, उस व्यक्ति का व्यापार अपने आप तरक्की के राह पर चल पड़ता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो बंद हो चुकी थी वो चलवाई सिर्फ साउथ वेस्ट सही करके। किसी व्यक्ति का साउथ वेस्ट खराब होता है तो उसकी फैक्ट्रीज तक शट डाउन हो जाती है, व्यापार बंद हो जाते हैं। घर में तो जो प्रॉब्लम होती है, यही वो जोन है और कोई नहीं। साउथ वेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिलेशनशिप्स। किसी व्यक्ति के यहाँ शादी विवाह जैसा शुभ कार्य अगर देरी से हो रहा हो तो 3 जोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ईस्ट जोन जो कि सोशल एसोसिएशन को दर्शाता है, साउथ ईस्ट जोन जो कि शुद्ध अग्नि को दर्शाता है, और तीसरा साउथ वेस्ट जोन जो हमारे पितरों के आशीर्वाद को दर्शाता है। साउथ वेस्ट जोन में आप एक पेयर ऑफ लव बर्ड्स रख देते हैं, स्टैचू ऑफ लव बर्ड्स रख देते हैं, तो उस व्यक्ति को अपना मनचाहा जीवन साथी मिलता है। अगर आप अपने घर में एक पेयर ऑफ लव बर्ड्स रख देते हैं तो हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग अच्छी बनी रहती है। हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग को यही जोन दर्शाता है। आपके घर में आपसी रिश्तों को या खून के रिश्तों को यही जोन दर्शाता है। जिस व्यक्ति में भाई भाई अलग हो जाते हैं, इसी जोन की प्रॉब्लम की वजह से अलग होते हैं। जिस घर में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स या भाइयों में डिस्प्यूट्स ज्यादा पड़ते हैं, साउथ वेस्ट ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। बिजनेस की अगर हम बात करें, अगर बिजनेस में आप अपने क्लाइंट से जुड़ाव नहीं रख पा रहे तो साउथ वेस्ट प्रॉब्लमेटिक है। एक क्लाइंट आपके पास आ गया एक बार के लिए, ठीक है, लेकिन वो क्लाइंट आपसे जुड़ा रहा और रिपीटेडली आपके पास वापस आया, वो साउथ वेस्ट है। आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे, आपका अपने क्लाइंट के साथ झगड़ा ज्यादा हो रहा है, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान छोड़ो, अब्रॉड भी कहीं पर भी चले जाओ, फॉरेन कंट्री में भी कहीं पर भी चले जाओ, टेस्ट सेम मिलता है, सेम टेस्ट। आप कहीं घूमने गए हो, वहां का लोकल भुजिया नहीं खाओगे, आपको पता ही नहीं, आप कहोगे नहीं नहीं यार ब्रांडेड वाला उठा। ब्रांड क्या है ध्यान से समझिए, आप कहोगे ब्रांडेड वाला उठा क्योंकि आपका उसके ऊपर ट्रस्ट बन गया। पर ट्रस्ट बना क्यों? क्योंकि आपने उसको जितनी बार खाया आपको पता है इसका टेस्ट तो अच्छा है। एक प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी एक ब्रांड को बनाने में मदद करती है। लोकल भुजिया वाला हो सकता है ज्यादा अच्छा घी यूज करता हो, ज्यादा अच्छा बेसन यूज करता हो, ज्यादा अच्छे मसाले यूज करता हो, क्वालिटी तो यहां मैटर ही नहीं कर रही। अभी मैं क्वालिटी के ऊपर आया ही नहीं हूं, अभी मैं पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं, दैट इज कंसिस्टेंसी। लोकल भुजिए वाले की प्रॉब्लम क्या है? वो 10 बार भुजिया बना रहा है, 10 की 10 बार डिफरेंट टेस्ट आ रहा है। एक बार अच्छा आ गया, एक बार बुरा आ गया, किसी बार बहुत अच्छा आ गया, किसी बार बहुत बुरा आ गया। ब्रांड मींस कंसिस्टेंसी। कॉफी पीने जाते हैं, जगह जगह पर कॉफी की शॉप्स हैं, आपको लगता है पता नहीं किसकी अच्छी होगी किसकी नहीं, यार ये अच्छी बनाता है, आज अच्छी बना दी हो भाई थोड़ी सी। लेकिन जब आप सीसीडी में जाते थे, जब आप स्टारबक्स जाते हैं, जिनका टेस्ट बना हुआ है उस कॉफी को पीने का, पर्टिकुलर कॉफी को पीने का, उनको पता है कहीं भी चले जाए ये ऐसी मिलेगी, भले अच्छी है नहीं, किसी किसी को बहुत अच्छी लगती है, किसी किसी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती।
वो उनका पर्टिकुलर टेस्ट है, लेकिन उनकी रिफाइंड ऑडियंस है। भैया जिसने 300-400 रुपए का कॉफी का कप पीना है उसका अलग टेस्ट है। आप कहोगे कि 6 महीने में एक बार मैं स्टारबक्स की कॉफी पीने जाऊंगा तो बकबकी लगेगी। वो ब्रांड है जिसका अपना टेस्ट वैसा ही है और कंसिस्टेंट है। उसने अपनी एक मोनोपोली बनाई अपने टेस्ट की। हल्दीराम का भुजिया वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ सेम टेस्ट मिलेगा। दैट इज योर स्किल, द स्किल in your office, in your factory to manufacture a particular product. If you manufacture a particular product one time, 100 time, 1000 time or million time, it gets manufactured same. It gets manufactured same. मैंने आप लोगों को बताया ना कि मेरे फर्नीचर स्टोर्स भी हैं। 2013 में मैंने अपने फर्नीचर में एक ब्रांड को रजिस्टर कराया, एप्रिकॉट डिजाइन्स। आज भी मेरे नाम पर पेटेंट रजिस्टर्ड है। जगह जगह से सामान प्रोक्योर किया, अपना ठप्पा लगाया, अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बनाए, अपना ठप्पा लगाया। पहले ही महीने में मेरी 3 करोड़ की सेल थी, पहले महीने में। दूसरे महीने में 4 की हुई, तीसरे महीने में 2.5 की रह गई। मैंने एक कैटलॉग प्रिंट करवाई थी। मैंने अपने क्लाइंट्स को एक सिस्टम दिया था कि आपको हर बार यही चीज मिलेगी। कई बार पीछे से सोफे के लिए सेम कपड़ा नहीं आ पाता, हर बार बनाते कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंस जरूर रहता, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रहता, क्योंकि हैंडमेड आइटम्स ज्यादा थी, मशीन मेड आइटम्स कम थी। लेकिन हैंडमेड आइटम्स में भी हर बार हम एक चीज नहीं दे पाए। आपने अपने आसपास देखा होगा, सिर्फ जो लोग इंपोर्टेड फर्नीचर प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं वही आज तक अपना ब्रांड बना पाए, नहीं तो फर्नीचर में आज तक कोई ब्रांड बन नहीं पाया ढंग से। जो असेंबलिंग फर्नीचर का काम करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उन्होंने ही अपना ब्रांड बनाया और उन्होंने भी सिर्फ ठप्पा लगाया। हमारे हिंदुस्तान में मात्र 4 फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो कंसिस्टेंसी से माल बना पा रही हैं उस मशीनरी के अकॉर्डिंगली। भैया जो सोफा हाथ से बनता है वो 10 बार बनाओगे, 10 बार कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही, फिर पीछे से कपड़ा खत्म हो जाता है। कुछ बात समझ आ रही है? ब्रांड मैंने भी कोशिश करी थी। मैं क्यों इस जोन को इतना इन डेप्थ जानता हूं? क्योंकि मैं तो हर एक जोन को जीता हूं, हर एक जोन को। पिनैकल वास्तु को मैंने एक ब्रांड बनाया क्योंकि यहां पर मैं कंसिस्टेंटली अपने प्रोडक्ट्स को विद द सेम क्वालिटी एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी एवरी टाइम, इंप्रूव्ड, जितनी इंप्रूवमेंट उसमें दे सकते हैं वो दी कंसिस्टेंटली। अपनी सर्विसेज को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करके दिया, अपने स्टूडेंट्स को कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ नया दिया, इंप्रूव करके दिया। ये सर्विस इंडस्ट्री में आ गया। हाउ अ पर्सन बिकम्स अ ब्रांड। जब वो व्यक्ति अपनी दायरे में रहकर काम करता है वो तो ब्रांड बनाता ही है, वो तो बनाता ही है, वो तो साउथ जोन है। लेकिन साउथ वेस्ट, यहां मैं सिर्फ एक फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, एक फैक्ट्री की। एक फैक्ट्री वाला ब्रांड कब बनता है? एक फैक्ट्री वाला ब्रांड तब बनता है जब उसका हर लॉट सेम मटेरियल प्रोड्यूस करता है, हर लॉट सेम मटेरियल। इट कम्स फ्रॉम अ ग्रेट स्किल सेट। आप अपने आप में ब्रांड कैसे बन सकते हो? अपने आप को प्रखाड़ करके। पर यहां पर हम ब्रांडिंग को अब एक साइड पर छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति का मूल्य भी साउथ वेस्ट जोन से ही लगाया जाता है। एक व्यक्ति का मूल्य भी साउथ वेस्ट जोन से ही लगाया जाता है। कैसे? एक कारपेंटर है, उसकी सैलरी
डेली वेज 200 रुपए है, एक की 400 रुपए है, एक की 800 रुपए, एक की 2000 रुपए है सारे कारपेंटर्स ही। मैं तो अपनी फैक्ट्री की बात बता रहा हूं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है भैया। सारे कारपेंटर हैं, एक 200 रुपए रोज के लेकर जा रहे हैं, एक 400 रुपए, एक 500 रुपए, एक 800 रुपए और एक 2000 रुपए। उस व्यक्ति के स्किल सेट की वजह से उसकी पे डिसाइड की जाती है, उसकी कारीगरी के ऊपर उसकी पे डिसाइड करी जाती है। अगेन इट कम्स फ्रॉम साउथ वेस्ट। एक व्यक्ति जब अपने काम में प्रखाड़ होता है तो उसकी वैल्यूएशन अपने आप बढ़ जाती है। उसकी वैल्यूएशन जब अपने काम में उसका स्किल सेट अच्छा होता है। यस, दिस इज द जोन विच इंक्रीजेस योर वैल्यू। आप कहते हो ना सर, लोग पैसे नहीं देते, लोग माल नहीं खरीदते, लोग मेरे माल के पैसे नहीं देते। ये साउथ वेस्ट जोन ही है। प्रखाड़ बना लो, कैसे नहीं देंगे। आईपीएल देखते हैं सब लोग, क्रिकेटर्स की बोली लगती है, किस चीज के ऊपर लगती है? उनकी स्किल्स के ऊपर लगती है, स्किल्स के ऊपर ही लगती है। एक्टर्स हैं, जितने एक्टर्स हैं उनकी पे उनकी स्किल सेट के ऊपर डिसाइड होती है। और फिर फेम तो है, पर वो बने कैसे? अपनी स्किल्स से, उनकी एक्टिंग स्किल्स से। अगर उस व्यक्ति की एक्टिंग स्किल अच्छी होगी तो उसकी पे अपने आप ग्रो करती जाएगी। कहीं ना कहीं तो वो धुंधलेपन में भी दिख जाएगा। एक वास्तु कंसल्टेंट अगर एक व्यक्ति को रिजल्ट दे रहा है और फिर उस व्यक्ति को रिपीटेडली अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, या लोगों को रिपीटेडली अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, तो उसकी पे अपने आप बढ़ती जाएगी पर केस। एक डॉक्टर, हम क्या कहते हैं? इस डॉक्टर के हाथ में शफा है। वो शफा क्या होती है? स्किल ही तो होती है। फिर एक डॉक्टर की ओपीडी 100 रुपए तो दूसरे डॉक्टर की 2000 रुपए क्यों? एक डॉक्टर 1 लाख रुपए कमा रहे तो दूसरा 50 लाख रुपए महीना क्यों? क्या डिफरेंस है उन दो डॉक्टर्स में? ये सारी स्किल्स आपको इसी जोन से मिलती हैं। इतना महत्वपूर्ण है साउथ वेस्ट जोन आप लोगों के जीवन में। साउथ वेस्ट इज द जोन which actually beautifies your skill set. हम कहते हैं ना कि आपको अपने आप में तराश कर रख देता है, और यही वो जोन है जो एक व्यक्ति को एक चीज में परफेक्ट बनाता है। यस, दिस इज द जोन which is led to perfection. पौराणिक समय में इस जगह पर लोगों को सुलाया जाता था, बिठाया जाता था। आज के युग में मैं बेडरूम नहीं प्रेफर करता इस जगह पर। गूगल में सर्च मारना विच इज द बेस्ट प्लेस टू हैव बेडरूम अकॉर्डिंग टू वास्तु, तो बड़ा बड़ा लिखा आएगा साउथ वेस्ट जोन। नो, दिस जोन लीड्स टू परफेक्शन, परफेक्शन एट एवरी वर्क इन योर लाइफ। जो व्यक्ति का ये जोन अच्छा होगा उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए होगा, हर एक चीज 100% परफेक्ट चाहिए होगा। एक ब्रांड कब बनता है? जब वो एक चीज को परफेक्शन में ले आता है। एक कंपनी तब ग्रो करती है जब उसका सारा सिस्टम परफेक्शन के अंदर चलता है। एक व्यक्ति कैसे ग्रो करता है? जब वो परफेक्शन के अंदर आता है। किसी भी चीज के अंदर, किसी भी एक चीज के अंदर आपको परफेक्शन चाहिए। मल्टीपल चीजों के अंदर परफेक्शन में जाओगे तो भी जोन में गड़बड़ है। मैं वास्तु में भी परफेक्ट बन जाऊं, मैं रेकी मास्टर भी बन जाऊं, मैं ये भी बन जाऊं, परफेक्ट तो नहीं हर चीज में हो सकते। मैं कहता हूं मुझे रेकी आती है बट आई एम नॉट परफेक्ट इन दैट। मुझे टैरो रीडिंग भी आती है बट आई एम नॉट गुड एट दैट। गुड का मतलब आई एम नॉट बेस्ट एट दैट। वास्तु में आई कैन से दैट आई एम गुड एट इट। गुड, दैट इज योर साउथ वेस्ट।
एक चीज की तह तक चले जाना। कोई भी व्यक्ति अपने जिस भी प्रोफेशन में है अपने प्रोफेशनल टूल्स को जब इस जोन में रखता है तो उसे उस टूल्स में अपने आप परफेक्शन आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि एक आर्किटेक्ट अगर अपने टूल्स को इस जोन में रखता है तो उसकी परफेक्शन अपने आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू में आनी शुरू हो जाती है। एक डॉक्टर का टूल क्या है? डॉक्टर का है स्टेथोस्कोप। बेडरूम क्यों नहीं, जब हम बेडरूम के टॉपिक्स पढ़ेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। एक डॉक्टर का मेजर टूल क्या होता है? स्टेथोस्कोप। उसको जब साउथ वेस्ट में रख देता है तो उसको उसकी नब्ज पता लगनी शुरू हो जाती है। एक वास्तु कंसल्टेंट को दिशाओं का अंदाजा होना चाहिए, तो वो एक कंपास या शक्ति चक्र को साउथ वेस्ट में अगर रख देता है तो उसके दिमाग में वो चीज छप जाती है और वो दिशाओं के मामले में प्रखाड़ हो जाता है। दिशाओं के मामले, एक पेंटर जब अपने कैनवस को या अपने पेंटिंग ब्रश को यहां रखता है तो वो पेंटिंग में प्रखाड़ हो जाता है। साउथ वेस्ट इज द जोन फॉर स्किल्स। और एक व्यक्ति का मूल्य तभी पड़ता है जब उसका स्किल अच्छा हो। और स्किल भी कैसे आती है? जब आप एक चीज को स्टेबिलिटी से करें। आज आपने पेंटिंग करनी शुरू कर दी, थोड़े दिनों बाद आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो शूटिंग करूंगा, उसके बाद कहोगे नहीं नहीं मुझे तो ये करना है, उसके बाद नहीं नहीं, और इसी तरीके से आप अपना सारा जीवन ऐसे ही निकाल। जब स्टेबल नहीं होते, एक चीज को पकड़ो, उसके ऊपर काम करो। बुक्स भी रख सकते हैं, बताता हूं भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ चिंता मत करिए, सुन लो समझ लो। ये जोन क्या करता है पहले उसको समझ लो। ये जोन है आपको एक चीज में प्रखाड़ बनाने का। क्रिकेटर बनना चाहते हो तो अपनी क्रिकेट की किट को यहां पर रखो। प्रोफेशनल क्रिकेटर अगर बनना चाहते हो तो ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं कि कुछ भी यहां रख दो। नो, जिस एक चीज में प्रखाड़ होना चाहते हो, जिस एक चीज में। साउथ वेस्ट जोन गवर्न्स योर पितरास, पितरों की एनर्जी। साउथ वेस्ट जोन गवर्न्स योर रिलेशनशिप्स। साउथ वेस्ट जोन गवर्न्स योर स्किल्स and it governs overall stability of your life. It governs overall progress and growth in your life. सुचिता पटेल जी, आपने लिखा था अभी? किसने लिखा था अभी? सुचिता। बेटा रेमेडी चाहिए तो फिर थर्सडे से आना क्लासेस में, मैं तो अभी यही पढ़ाऊंगा। मन को शांत रहकर पढ़ाने दिया करो। मैं म्यूट रखता हूं तो अब आप लिखना शुरू कर देते हो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़िए, आई विल डिसेबल चैट रिव्यूज। ओवरऑल साउथ वेस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन in your life. Next zone is मम्मीज फेवरेट जोन, वेस्ट साउथ वेस्ट। घर की लेडीज का फेवरेट जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट। दिस जोन इज फॉर एजुकेशन एंड सेविंग्स। दिस जोन इज फॉर एजुकेशन एंड सेविंग्स। बच्चों की पढ़ाई को गवर्न करता है वेस्ट साउथ वेस्ट जोन। कोई बच्चा कहता है मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई कहता है कि मैं जितना पढ़ता हूं उतना भूल जाता हूं, कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे पढ़ाई समझ ही नहीं आती, कोई कहता है कि मुझे याद नहीं रहता, किसी बच्चे के एग्जाम्स में मार्क्स कम आ रहे हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट जोन इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसीलिए तो कहा इट इज मम्मीज फेवरेट जोन। मम्मीज को और कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए बस। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट जोन लीड्स टू एजुकेशन। बेसिकली ये जोन है विद्या का, विद्या आभास का। ये जोन है सरस्वती मां का। ये जोन
एक ऐसा जोन है जो आपको एक अच्छी और सही विद्या आपके जीवन में प्रदान करता है। जब भी किसी घर में बच्चा ये कहता है कि मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में 100% दिक्कत होती है। जब भी किसी घर में बच्चा ये कहता है कि मैं जो पढ़ता हूं भूल जाता हूं, तो 2 जोन्स में दिक्कत होने के आसार होते हैं। पहला, वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गई गलती से, डस्टबिन आ गया, तो क्या होगा, जितना पढ़ा उतना वेस्ट कर दिया। अगर वो पढ़ ही साउथ साउथ वेस्ट में रहा है तो भी उसके साथ ऐसा ही कुछ होगा, वो जितना पढ़ेगा भूल जाएगा। अगर एक बच्चा कह रहा है कि जब भी पढ़ाई का नाम लेते हैं तो मेरा कुछ और करने का मन करता है, क्रिकेट खेलने का मन करता है, फुटबॉल खेलने का मन करता है, मोबाइल देखने का मन करता है, तो एक व्यक्ति के घर में वेस्ट साउथ वेस्ट जोन इज डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक। वेस्ट साउथ वेस्ट जोन जब अच्छा होता है तो बच्चों का पढ़ाई करने का अपने आप मन करता है, वो कम भी पढ़ाई करे तो भी उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। ये जादुई जोन है। मैं अपने आप को शुरू से ही बड़ा नालायक समझता था। जब मैं वास्तुशास्त्र की पढ़ाई करने के लिए गया तो हमारे गुरुजी ने एक इतनी बड़ी, इतनी लंबी और इतनी मोटी किताब हमें दे दी वास्तु की, और बोल दिया कि अपने घर में जाकर इसको वेस्ट साउथ वेस्ट में रख देना, ये किताब अपने आप तुम्हारे अंदर उतर जाएगी। जो आपका भी रिएक्शन आ रहा है ना, मेरा भी यही रिएक्शन आ रहा है। सॉरी सर, पागल हो गए, ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे हो ही नहीं सकता। दिमाग से, दिल से तो निकलती है ना ये चीजें। ऐसे कैसे पॉसिबल है किताब को एक जगह रख दो अपने आप अंदर आ जाएगी? व्हाट इज दिस? वास्तु सीखने आए, कुछ ढंग का सिखाओ। दिमाग की उत्पत्ति की बात बता रहा हूं। और मेरे को तो किताबों से शुरू से बड़ा आलस आता था, इतनी मोटी किताबें देख। चलो कोई नहीं, मैंने फाइनली अपने घर में आकर जोन वोन ग्रिड किए, वेस्ट साउथ वेस्ट में किताब को रख दिया। मैंने 1 साल के अंदर अंदर उस किताब को 7 बार पढ़ा। मजेदार बात बताऊं, आज भी कभी कभी पढ़ लेता हूं। एक एक शब्द अक्षरक्ष याद हो गया था मुझे, अक्षरक्ष। मन करता था उस किताब को बार बार पढ़ने का, अच्छा लगता था उस किताब को पढ़ना। बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तो जब भी आप किसी के यहां वास्तु करने के लिए जाओ या खुद को जीवन में इस जगह पर प्रॉब्लमेटिक पाओ, तो एक चीज को इंपॉर्टेंटली समझ लेना कि बच्चों का कसूर नहीं होता जब वो पढ़ते नहीं हैं। सबसे पहले तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि हम लोगों को गधा बना दिया है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। मैं जब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोलता हूं तो उनको इतना ही बोलता हूं, बेटा जिसमें मजा आ रहा है ना, पढ़ाई को मजा लेकर पढ़ो। चलो मैथ्स करते हैं आज, कभी 1-1.5 महीने में समय मिलता है तो बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता हूँ। चलो आज मैथ्स पढ़ाता हूँ, पर मजे से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। चलो आज तो मैं हिंदी कराता हूँ, जिस दिन ऐसी संडे मूड होता है, चलो गाना गाकर करते हैं, मजे से करते हैं। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि इसमें से मजा निकाल दिया है। जब बच्चों को पढ़ाई में मजा आना शुरू हो जाए, जैसे कि मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आना शुरू हुआ वास्तु को पढ़ने में। इतनी मोटी किताब देखकर दिक्कत होती थी और आज की डेट में सारे ग्रंथ चाट चुका हूं। आज की डेट में हर रोज 2 घंटे किताबें पढ़ता हूं, मिनिमम 2 आवर्स। और एक सबसे मजेदार बात बताऊं, मेरे जैसा बच्चा या यूं कहूं नालायक बच्चा एमबीए कर गया। मुझे तो खुद हैरानी होती है कभी कभी, वो भी इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज से, कैट के जो कॉलेजेस है, एमबीए कर गया। मेरे हालात तो 5th-6th स्टैंडर्ड में ही नहीं थे आगे बढ़ने के। 10वीं 12वीं के बाद तो ऐसा था कि पता नहीं क्या करूंगा।
लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए। मेरी सिस्टर हमेशा टॉपर रही। घर में एक बच्चा तो होता है जिसकी वजह से गालियां पड़ती हैं, डांट पड़ती हैं दूसरे बच्चे को। जब मैंने वास्तु को पढ़ा, उसके बाद मैंने ये पाया कि बाय डिफॉल्ट मेरा और मेरी सिस्टर का स्टडी टेबल वेस्ट साउथ वेस्ट में था, जिसकी वजह से मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छे कॉलेज से कंप्लीट हो। दिस इज द पावर ऑफ वेस्ट साउथ वेस्ट। बच्चे बीच में एजुकेशन छोड़ जाते हैं अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम। पहला पहलू। दूसरा पहलू, जब भी अपने किसी क्लाइंट के घर में जाता हूं तो क्लाइंट का एक प्रश्न जरूर होता है कि सर आप प्लीज बताइए कि इस नालायक को कहां पढ़ने के लिए बिठाएं। वो लीस्ट कंसर्न होता है, लास्ट कंसर्न होता है मम्मीज का। जो भाई साहब होते हैं उनका तो उसमें भी कोई खास कंसर्न होता नहीं। बच्चे को लगता है मेरी टर्न आ गई, अब तो निकल ले। तो मैं सच बता रहा हूं आपको, लाइफ के तजुर्बे से मैं बच्चे को सिर्फ यही बोलता हूं, बेटा एक काम कर सकते हो छोटा सा। तो बच्चा बोलता है जी बताइए। उसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ये मुझे मंत्र मंत्र देंगे, कुछ करेंगे। मैंने कहा जब स्कूल से आओ अपने बैग को वहां पर जाकर फेंक देना है। बस एक काम करना है, अपने बैग को जाकर वहां फेंक देना और खेलने निकल जाना। बच्चा बड़ा खुश हो जाता है कि ऐसा कैसे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव क्रिएटेड टॉपर्स विद दिस विधि। टॉपर्स। लास्ट ईयर इंडियन साइंस ओलंपियाड के नेशनल टेस्ट का जो फर्स्ट विनर था वो मेरा क्लाइंट था। मुझे लगता है कभी कभी कि इन चीजों से हम लोगों की लाइफ को किस हद तक बदल पाए। उसके पूरे घर को तो हमने बैलेंस कर ही दिया। अब रही बच्चे की पढ़ाई की बात, तो उसकी बुक्स भी वहां रखवा दी जाए, उसका स्टडी टेबल आ जाए तो ठीक, नहीं तो बहुत सारे घरों में स्टडी टेबल की प्रोबेबिलिटी बनती नहीं। अदरवाइज दिस इज द बेस्ट प्लेस टू हैव स्टडी टेबल। स्टडी टेबल नहीं रख सकते, बैग तो फेंक ही सकता है ना बच्चा। उसका अपने आप मन करना शुरू हो जाएगा, चलो पढ़ लेते। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक बच्चा 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है और 50 नंबर लेकर आ रहा है, वही बच्चा 1 घंटा पढ़ाई करने लग जाए इस जोन को सशक्त करके 90 मार्क्स कैसे नहीं आते, मैं जिम्मेवार। 100% आएंगे। ऐसा मिरेकल नहीं होगा कि बच्चा ओवरनाइट इंटेलिजेंट हो जाएगा। स्लोली एंड स्टेडीली इस जगह का जो प्रभाव है उस बच्चे के जीवन में आपको दिखना शुरू हो जाए। जब तक वास्तुशास्त्र नहीं पढ़ा था तब तक लगता था जो टॉपर्स होते हैं वो मम्मी के पेट से ही पैदा होते हैं। आप में से भी बहुत सारे मेरे भाइयों को लगता होगा जो मेरे जैसे होंगे कि क्लास में हमारे तो कम मार्क्स आते थे, हमारे ज्यादा आते थे। नो, इट इज वेस्ट साउथ वेस्ट जोन जो आपको अच्छी विद्या देता है। बच्चे तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन क्या सच में आप सही चीज पढ़ रहे हो? अब इसके बाद आते हैं हम सेविंग्स पर। सेविंग्स क्या होती है? ये भी अगेन घर की महिलाओं की सबसे फेवरेट चीज है, सेविंग करना। 2 मिनट का समय ही लूंगा आप लोगों का कि सेविंग क्या होती है, फटाफट से बताइए। आप कहोगे सर बड़ी सिंपल चीजें पूछ लेते हो, लेकिन आपका ध्यान रखने के लिए पूछता हूँ, नहीं तो आपका ध्यान नहीं रहेगा। सेविंग क्या होती है? सेविंग को इन लेमैन लैंग्वेज क्या कहा जाता है? हमारी पूंजी। हमारी पूंजी, हमारे बच्चे हमारी पूंजी होती है। हमारा जो एजुकेशन होती है वो भी हमारी पूंजी होती है। आज आप जो ये विद्या को ले रहे हो ये आपकी पूंजी ही तो है। हम कहते हैं ना सब कुछ चला जाता है, ये पूंजी हमेशा साथ में रहती है। और अगर हम अब मॉनेटरी टर्म्स की बात करें तो आप जब एक ओवरव्यू लेते हो तो आप क्या कहते हो? ये 2 प्रॉपर्टीज और कुछ तोले सोना मेरी पूंजी है। वो सेविंग है आपकी। हम उस सेविंग को करते आप धीरे धीरे ही हो। धीरे धीरे आप अपनी सैलरी में से भी कुछ कुछ बचाते हो, आप कहीं कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हो। एक्सपेंडिचर माइनस जो भी मैम ने फॉर्मूला बताया था वो करके भी जो आता है वो भी आपकी सेविंग का ही पार्ट होता है। जो इमरजेंसी फंड्स जो आप थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हो अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए, वो साउथ ईस्ट होता है। वो तो लिक्विड कैश है आपका। उस लिक्विड कैश को जब आपने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, उस लिक्विड कैश को जब आपने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया और आपने ये कह दिया कि अब इसको तो मुझे छेड़ना नहीं है, वो है हमारी पूंजी। हमारी पूंजी होती है हमारी असल सेविंग। आप अभी जिस घर में बैठे हो, अगर वो घर आपका खुद का है
तो आप हक से कहते हो ये मेरी सेविंग है, ये मेरा है। अगर इस महीने सैलरी आई तो आई, अगले महीने नहीं आई, पिछले महीने जो सैलरी में से सेविंग करी थी इस महीने वो खर्च हो गई, वो तो रोटेशन ऑफ मनी। यही वो सेविंग है जो आपको आपके जीवन में सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है। जो आपकी सैलरीज हैं, जो आप हर रोज थोड़ा थोड़ा बचाते हो, वो आपको कहीं सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देती। डर मन में बना रहता है, कहीं बैक ऑफ द माइंड पर होता है ना कि हाँ ये जमींदार तो 10 एकड़ का मालिक है, वो सेविंग है उसकी, वो उसकी पूंजी है। एक व्यक्ति के जीवन में उसकी सही सेविंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम टू टाइम उसकी सेविंग बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं दो पहलुओं से सेविंग को बताऊं। अगर मैं फॉरेन कल्चर की बात करूं तो वहां तो मुझे लगता है कि ये जोन ही नहीं है, लोगों को सेविंग ढंग से करना आता नहीं है। वो 5 दिन कमाते हैं, 2 दिन खर्च करते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी संस्कृति के हिसाब से या शास्त्रों में जो चीज शाश्वत लिखी गई है उसके हिसाब से आपको इस जोन की परिभाषा देने की कोशिश करूं, तो ये जोन बताता है हमारी वो पूंजी जिससे हम अपने जीवन में सिक्योर फील करें, और हमारे पास एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर रखती है ये सिक्योरिटी कि हम अपने जीवन में कुछ तो है, कुछ है, हमारे पास कुछ है। एक व्यक्ति जिसकी 5 लाख रुपए महीने की सैलरी भी हो, अगर उसके पास अपना घर नहीं हो तो वो सिक्योर्ड नहीं महसूस करता। उसे ऐसा लगता है कि यार अभी तो मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं। एक व्यक्ति की 50,000 रुपए सैलरी भी होती है, अपने घर में रहता है, तो उसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है। अरे कोई बात नहीं, भगवान ने छत दी है ना, कोई बात नहीं, वो सिक्योरिटी। जब ये जोन कमजोर होता है, जब इस जोन में प्रॉब्लम आती है, तो उस व्यक्ति की जमा पूंजी भी खत्म होनी शुरू हो जाती है। यही है ये जोन। जब ये जोन खराब होता है, मैं भगवान से हमेशा दुआ करता हूं कि मेरे क्लाइंट, किसी भी क्लाइंट का या किसी भी व्यक्ति का ये जोन खराब ना हो, क्योंकि तब व्यक्ति ये कहता है या ये कहता हुआ पाया जाता है कि अब तो उसकी जमा की गई पूंजी यानी कि उसका गोल्ड भी बिक गया, अब तो उसकी प्रॉपर्टी भी बिक गई, सर अब तो कुछ रहा ही नहीं। कई व्यक्तियों को मैंने आज तक देखा है जो कहते हैं काम नहीं है, पैसे को लेकर बहुत दिक्कत है, लेकिन अपना घर मकान है, प्लॉट्स पड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट जोन तो अच्छा है। जब एक व्यक्ति कहता है ना कि सर अब तो सब कुछ दांव पर लगकर खत्म हो गया, अब तो घर भी बैंक में गिरवी रखा हुआ है, गोल्ड भी गिरवी रखा हुआ है, पता नहीं क्या करेंगे, तब हम देखते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में दिक्कत होती है। इसीलिए ना मैं क्लासेस को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करता हूं कि आपको एक जोन की महत्वता समझ आए। हाँ, यही वो जोन है जहां से आप अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हो, यही वो जोन है जहां से आप अपनी डेली हर महीने की सैलरी से छोटा छोटा पार्ट सेव कर सकते हो, लेकिन उसे एक बड़े स्वरूप में, उसे एक बड़े स्वरूप में। यही वो जोन है जहां पर एक छोटा सा पिग्गी बैंक रख के आप अपनी सेविंग्स को बड़ा कर सकते हैं। एक येलो कलर का या क्रीम कलर का, प्रेफरेबली मिट्टी का पिग्गी बैंक मजा दे देगा आपको। और अगेन ये मेरी टेस्टेड चीजें हैं। मैं पहले 7-8 साल पहले लोगों को कहता होता था पिगी बैंक रख लो, पिगी बैंक रख लो। कई जगह मुझे रिजल्ट्स ठीक मिले, कई जगह कम मिले। मैंने फिर एक दिन एक्सपेरिमेंट किया, दिवाली के समय पर जो दिए बेचते हैं उनके पास पिगी बैंक्स होते हैं, लाल रंग के, हरे रंग के, पीले रंग के भी। मैंने वो पिगी बैंक्स को उठा के अपने क्लाइंट्स को गिफ्ट भेजे। मैंने कहा भाई साहब इसमें हर रोज 10, 20, 50 रुपए डालने हैं, जो कॉइन्स बचते हैं इसी में डालने हैं, बचते हैं ना बहुत सारे, इसी में डालने, कुछ 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 पैसा इसमें डालना है। 1 दिन बाद डालो, 2 दिन बाद डालो, 4 दिन बाद डालो, कुछ चेंज इसमें जरूर डालो।
एंड विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर, मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था, आई फाउंड ड्रास्टिक एंड अमेजिंग रिजल्ट्स, मिराक्युलस रिजल्ट्स, मिराक्युलस। मुझे तो उनकी पूंजी को भी बढ़ाना है ना। काम अच्छा चल रहा है क्लाइंट का, बंदा कहते हैं जी काम बहुत अच्छा चल रहा है, बचता कुछ नहीं है। अब वो बचता क्या होता है? आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हैं, वो आपके ऊपर है। ये जोन करता क्या है? ये जोन आपको समझ देता है पैसा कहां खर्च करना है, कहां सेव करना है। जब आपकी सेविंग्स गलत जगह पर आप लगा देते हैं, किसी व्यक्ति ने आपको म्यूचुअल फंड्स बेच दिए लेकिन गलत बेच दिए, किसी व्यक्ति ने आपको बोल दिया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लो अच्छा रहेगा, मैं तो कहता हूं अच्छा रहता है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा रहता है। साउथ वेस्ट जोन, सॉरी वेस्ट साउथ वेस्ट जोन। सेविंग्स होती क्या है, कैसे बढ़ाई जाती है? एक छोटी सी सलाह सब लोगों को देता हूं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 के म्यूचुअल फंड की SIP जरूर लगाकर रखा करो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है करो, पैसा निकालना नहीं है। वो 5,000 रुपए कर रहे हो तो 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके रख दो, अपने आप बढ़ जाएंगे। लोग कहते हैं शेयर मार्केट बड़ी बड़ी बुरी चीज है, मैं कहता हूं सबसे गंदी चीज है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग इज समथिंग एल्स, योर इन्वेस्टमेंट इज समथिंग एल्स। गो बैक 5 years, 10 years, कहां था सेंसेक्स, आज कहां है? गो बैक 20 years, कहां था? गोल्ड में आ जाओ, गोल्ड का रेट आज से 20 साल पहले मात्र 5,000 रुपए था, या शायद 5,000 भी नहीं था। आज 60,000 प्लस है, 12 times योर मनी हैज ग्रोन। दिस इज सेविंग। सेविंग वो होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। हमारे हिंदुस्तान में तो यही कहते हैं जो अगली पुश्तों के लिए हो, पर अगली पुश्तों के लिए नहीं होती। वो आप ही को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है। आपके पास जब 5 करोड़ के प्लॉट्स पड़े होते हैं ना, तो आप ऐसे चलते हो भैया, ठीक है, ऐसे होता है। दिस इज सेविंग। हर व्यक्ति अपनी सेविंग को प्रखाड़ कर सकता है इस जोन को अच्छा करके। यस, मिरेक्युलस रिजल्ट्स। और मैं आपको रेमेडी भी कौन सी दे रहा हूं, किसी गरीब आदमी का भला भी हो जाएगा और 70, 80, 100 रुपए का एक पिगी बैंक भी आ जाएगा। नहीं तो अभी आप जैसे महान लोग क्या करते हैं, गूगल करते, अमेजॉन पिगी बैंक येलो कलर और क्रीम कलर सर ने बोला है, फिर वो प्लास्टिक के पिगी बैंक्स मंगाते 200, 400, 500 रुपए के और रख लेते। जरूरत ही नहीं है यार अपने को। जितनी देसी चीजें करोगे उतना ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आप लोगों को, सच में। यही वो जोन है जिसने हमारे ही सैकड़ों स्टूडेंट्स को नए घर दिलाए हैं और नए ऑफिसेज दिलाए हैं। आज तक इन्हीं क्लासेस में रिव्यूज मिलेंगे, इन्हीं क्लासेस में। जो भी व्यक्ति अपना नया घर बनाना चाहता है, किराए के घर में रह रहा है, छोटे घर में रह रहा है, बड़ा घर बनाना चाहता है, जो भी व्यक्ति किराए के ऑफिस में वर्क करता है, बड़ा ऑफिस बनाना चाहता है, नया ऑफिस लेना चाहता है, अगर ऑफिस में करना है तो ऑफिस के वेस्ट साउथ वेस्ट में एक ब्लैक कलर के फ्रेम में विलेज सीनरी लगानी है। घर बनाना चाहते हो तो घर में ब्लैक कलर के फ्रेम में विलेज सीनरी को लगाना है। अब विलेज सीनरी या विलेज पेंटिंग के अंदर कलर्स का ध्यान जरूर रखना है। लोग अक्सर ये गलतियां कर जाते हैं, विलेज पेंटिंग लगा देते हैं। जोन कौन सा है? स्पेस का। स्पेस के जोन में क्या ग्रीन कलर आ सकते हैं? नो, नहीं आ सकते। तो कलर्स का ध्यान तो रखना पड़ेगा। कर कर देख लेना, सैकड़ों रिजल्ट्स तो इसी क्लास के अंदर बैठे हैं जिनको ये रिजल्ट्स मिले हैं। नया घर, नया ऑफिस। एक्चुअल में नया घर और नया ऑफिस क्या है? वो भी तो आपकी सेविंग ही है, वो भी तो आपको सिक्योरिटी ही देती है। आप जब कहते हैं कि मेरे सर पर छत आ गई, वो भी सिक्योरिटी देती है।
दिस इज द जोन विच प्रोवाइड्स यू इंटेंसिव सिक्योरिटी विद राइट नॉलेज। शास्त्रों में एजुकेशन और सेविंग नहीं लिखा हुआ, वहां पर अलग शब्दावली है। उस शब्दावली की डिकोडिंग ये कहती है, पर वो शब्दावली क्या कहती है, आपको सही समझ देना, उस समझ से और सही सूझबूझ से आप सही जगह पर अपने लिए सही निर्णय लेकर अपने जीवन में अपने आप को सुरक्षित कर सके। सबसे पहली सिक्योरिटी आपको देती है सही विद्या। सही नॉलेज होगी, सही एजुकेशन होगी, तो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड तो तभी हो गए। क्यों बचपन से ही माँ बाप लग जाते हैं डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर, उन्हें पता है डॉक्टर बन गया पैसे कमा लेगा, ये कुछ ही हो जाए। अब हमारे माँ बाप ने कभी बोला ही नहीं बेटा आईएएस ऑफिसर भी बन सकते, उन्हें पता था कि हमारे सपूत कितने लायक हैं। लेकिन मुझे आज लगता है कि बहुत इजी था बनना। डॉक्टर इंजीनियर बनना बड़ा मुश्किल है। विजडम ही तो चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट से मिल जाता है, यानी कि सही दिमाग, सही दिशा में चलना। सही नॉलेज चाहिए, वो हमें वेस्ट साउथ वेस्ट से मिल जाती है। सरकारी सपोर्ट चाहिए, वो हमें ईस्ट से मिल जाती है। बाकी थोड़ा बहुत तो हमारे ग्रह नक्षत्र भी प्ले करते हैं। मुझे दिखता था मैं बन जाता, बट ठीक है, आज उन्हीं आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का काम कर रहा हूं तो भी बढ़िया है। बात तो एक ही है, जब भी कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए जो व्यक्ति ये कहे कि सर हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, तो उससे ये पूछ लेना कि भैया प्रॉपर्टीज गोल्ड वोल्ड ये है, तो बोलेगा जी उसकी नहीं कोई दिक्कत, तो ये जोन को देखने की दिक्कत जरूरत नहीं है। तब हम कौन सा देखेंगे, साउथ ईस्ट। कुछ समझ आ रही है बात? सब कुछ खत्म मतलब अंदर का कैश नहीं है, जेब में 100 रुपए भी नहीं है, पर हमारे पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है। इसका मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट अच्छा है। जब एक व्यक्ति कहे कि सर हम तो प्लॉट बेच बेच कर अपना घर चला रहे हैं, मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं जो कई कहते हैं कि हमें तो अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ रही है अब, तब हम ये देखते हैं कि वेस्ट साउथ वेस्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत है। देन वी सी टुवर्ड्स दैट।